चलिए अब वक्त हो गया है दिखाने का कमाल की यारियां। ये यारियां स्पेशल है, ये दोस्तों की यारियां नहीं, 3 ऐसे कजन की यारियां है जो आपको इमोशन भी देती है, मिसाल भी देती है और हंसने का खूब मौका भी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है, रिस्पांस बेहतरीन मिल रहा है। भारत 24 के संवाददाता सौरभ शर्मा ने बात की पूरी स्टार कास्ट से। सभी ने बताया कि ये ऑन स्क्रीन यारियां क्यों है काफी स्पेशल सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और उस फिल्म के सारे किरदार मेरे साथ मौजूद है और उन किरदारों के लिए मैंने कुछ लिखा है। किस्मत वालों को ही मिलती है, किस्मत वालों को ही मिलती है पनाह दोस्ती के दिल में। यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता। और यही है हमारी यारियां। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मिजान आपसे, क्योंकि मैंने जो बोला किस्मत वालों को ही मिलती है पनाह दोस्ती के दिल में, बिल्कुल। हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता और यही है यारियां। राइट। और इसी पे फिल्म है हमारी, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं कि ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम, जी। तो वही प्यार है इसमें जी। देखिए। नहीं, ये आई थिंक ये इमोशन से भरी हुई है ये फिल्म, एंड आई थिंक इसी वजह से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इवन दो यू नो ये है 3 कजिन्स के बारे में, जी। लेकिन इसका जो बेस है फिल्म का वो यारियां ही है, तो दोस्ती है। जैसा कि कई बार यू नो दिव्या और पल और मैंने कहा है इंटरव्यूज में कि हर रिश्ते की का एक शुरुआत दोस्ती से ही होती है, यारी से होती है। तो वो आपको ये फिल्म में देखने मिलेगी, विच इज़ वाई आई फील हर एक उम्र का इंसान या हर एक बैकग्राउंड का इंसान इस इमोशन से, इस रिलेशनशिप से कनेक्ट कर पाएगा। समझान भाई, मैंने एक ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सबसे अच्छी बात ये दिखी, आपकी जो बाइसेप्स दिख रही है स्लीवलेस आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ट्रेलर के अंदर। जी। तो उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की होगी, जो ट्राइसेप्स दिखाने हैं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार जिम में बार बार ऐसे देखते रहते हैं, बनती नहीं, लेकिन आपको इसके लिए कितनी मेहनत, क्योंकि आप स्लीवलेस ज्यादा दिखे ट्रेलर में। तो डायरेक्टर्स ने एक्चुअली कहा था मुझसे, बिकॉज वो एक बाइकर है तो ज़्यादातर उसके आर्म्स ही दिखते हैं, जैसे शर्टलेस कोई सीन्स नहीं है, तो हर ये मेक श्योर करना था कि आर्म्स हमेशा अच्छे लगें। तो वक्त तो ज़्यादा मिलता नहीं था हमें शूटिंग के दौरान, बिकॉज हम 18 से 20 घंटे शूट करते थे, बट कभी भी मुझे ऐसे पता चला कि मैं स्लीवलेस पहन रहा हूँ तो वहाँ पे सैंड बैग्स रखे थे या थैलियाँ रखी थी, तो उनसे मैं थोड़ा पंप कर लेता था शॉट के पहले। बट कोशिश तो यही थी कि लोग कहें कि बाइसेप्स अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपने कहा है तो थैंक यू सो मच। ये मैंने नोटिस किया, गर्ल्स से ज्यादा किया होगा। दिव्या सुपर प्रोड्यूसर, सुपर एक्ट्रेस, सुपर डायरेक्टर, सुपर मॉम, सुपर वाइफ, क्या लगता है आपको कि इससे भी सुपर से भी ऊपर कुछ अभी रह गया? ऐसे सोचती नहीं हूँ। आई थिंक नॉट जस्ट मी बट हर आजकल इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारी लड़कियाँ सुपर है, एंड इनफैक्ट हर लड़की सुपर है एंड हर लड़की खास होती है। आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है मेरी लाइफ में कि मैं मेहनत करती जाऊँ, कोशिश करती हूँ, एंड थैंकफुल हूँ जो प्यार मुझे मिलता है, जो मेरे फैंस मेरे वेल विशर्स जो प्यार भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। कोई ऐसी यारियां आपको फिल्म के दौरान शूट करने के बाद, क्योंकि हम इतने सारी यारियां ना स्कूल कॉलेजेस में छोड़ आते हैं, लेकिन जब हम एक ऐसी फिल्म करते हैं जिसमें हमको लगता है कि यार कुछ मिस हुआ था या मिस हो रहा है, तो कुछ रिकॉल हुआ अपनी यारियां के लिए जो आप स्कूल कॉलेज में छोड़ा है इस दौरान? सर, शूट के दौरान एक अच्छा खासा अरसा हो गया, 1.5 साल हो गया मैं शूट करते हुए, और शूट के दौरान ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार काश मैंने ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी जी होती, जो मैं अब फिल्म के अंदर जी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे कजिन्स हैं। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मुझे लगता है वो सारी ऑडियंस को देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि उन्होंने वो मोमेंट्स जिए होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो वो जीना चाहते होंगे। हमने वो सारे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर। और कमाल की बात यह है कि कुछ लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कुछ लोग बजरंग से कनेक्ट करेंगे, कुछ लाडली से कनेक्ट करेंगे, कुछ शिखर से कनेक्ट करेंगे। तो तीनों किरदार बहुत अलग अलग हैं। जैसे शिखर ने बाइसेप्स बनाने पे मेहनत की, जैसा कि आपने कहा उसके बाइसेप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वैसे मैंने बाइसेप्स छुपाने पे मेहनत की। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे ट्रिपल XL शर्ट्स दी जिससे कि मेरे बाइसेप्स दिखाई ना दे बिल्कुल। मैंने वेट गेन किया 6-7 किलो जिससे कि मैं मोटा लगूं थोड़ा सा। जो वर्कआउट लोग नहीं करते नॉर्मली, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको वक्त नहीं मिल पाता वर्कआउट करने का, ना वो इतना ध्यान देते हैं। तो हर इंसान के कनेक्ट करने के लिए हर तरीके का 3 तरीके के अलग अलग किरदार हैं, जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये मेरी ज़िंदगी जी रहा है। और वहाँ से ही मुझे ऐसा लगता है लोगों को वो
एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कजिन्स जो होते हैं हम लोग अक्सर भूल जाते हैं उनकी वैल्यूज़। आपके भी कजिन्स होंगे, मुझे लगता है हम सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबके कजिन्स होंगे, सिबलिंग्स भी होंगे। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो करंट फ्रेंडशिप जो उसकी होती है, भले वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल पुरानी हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और सारी चीज़ें जो लाइफ डिसीजंस होते हैं वो उनसे शेयर करके ले लेते हैं। मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आप सभी को कि वो जो कजिन्स हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं, वो जो बहुत कमज़ोर धागे हैं, उन्हें वापस रिकॉल करके अपनी ज़िंदगी में लाइए, क्योंकि वो आपको तब से जानते हैं जब से आप खुद को जानते हैं। और वो आपको जो गाइडलाइन दे पाएंगे, जो सजेशंस दे पाएंगे आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, उतना अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। तो उनसे जुड़ के रहिए। कोविड के टाइम भी आप देखिए कोई फ्रेंड नहीं आया था, क्योंकि सबको अपने घर पे अपने पेरेंट्स, अपने और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचना था, लेकिन फैमिली थी। तो फैमिली की वैल्यूज़, कजिन्स की वैल्यूज़, आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी इस फिल्म को देखने के बाद। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल दिव्या, सबसे अच्छी चीज़ मतलब जो मुझे इंटरेस्ट और क्रिएट किया बिल्कुल वो थी बीड़ी। जो आप एक सीन है और कहते हैं वो बीड़ी थी आई गेस, तो हुआ कि देखो वो टचिंग वाला है, क्योंकि लोग उसको भी रिलेट करेंगे। देखिए एक ऐसी यारियाँ हैं जिसके अंदर आप हर चीज़ ट्राई करते हैं, आपको एक फ्रेंड भी होता है जो कहते हैं एक बीड़ी, तो आप वो सीन करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए भी? देखिए मैं स्मोक नहीं करती, बिल्कुल, जिसलिए और मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया है, कभी ट्राई भी नहीं किया है। तो मेरे लिए वो पहली बार था जो मैंने किया, और ओ माय गॉड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट सीन था, मुझे करना था, तो मुझे रियल जानना था, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ताकि मेरे रिएक्शन सारे रियल निकले। एंड आई थिंक मैं सबको यही कहूँगी कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। ये सीन में ये जो मेरा भाई है शिखर, ये मुझे इनकरेज करता है कि ये ट्राई कर, और वहीं बज्जू मुझे रोकता है कि ऐसा मत कर। सो आई थिंक हम ये भी दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार हमारे सिबलिंग्स में ही गुड इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस, ये सब भी होते हैं, बट फाइनल डिसीजन हमारी होती है और हमें लाइफ में कितनी चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो फिल्म जो है वो बहुत रियल है, और ऐसे बहुत फन मोमेंट्स फिल्म में है। जैसे ये दोनों टपक पड़ते हैं मेरे घर पर, मेरी शादी होती है और उसके बाद, और मेरे हस्बैंड के सामने मेरे एक्स हस्बैंड की बातें करनी, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड की बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो जल्दी जज्बात पलट दिए। कौन सा हस्बैंड? तो उसको एक्स बॉयफ्रेंड के लेके मुझे छेड़ना शुरू कर देते हैं, एम्बैरेस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये दोनों कई बार बहुत, हम तीनों का बहुत क्रेजी रिलेशनशिप है, बहुत रियल है, जो आजकल होता है। आजकल जब कजिन्स होते हैं उनके बीच में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई लाइन खींची हो कि इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम हर टाइप से उनसे खुले होकर बात करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही हमारा रिलेशन है। आपका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, कुछ अच्छा करने के लिए कभी कुछ बुरा कर लिया जाता है, कभी किया है किसी के अच्छे के लिए? आई थिंक एट द टॉप ऑफ माई हेड बहन भाई के लिए किया, जब वो कहीं चोरी छुपे बाहर चले गए रात को, तो उनको, ताकि वो जाएं एंजॉय करें और मम्मी डैडी से हम ये बात छुपाएं, तो क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ घर पे, तो जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए झूठ बोलना पड़ता है मम्मी डैडी को, तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा कर देता हूँ कभी कभी। अच्छा, क्योंकि आपका एक होता है पेड़ में गुड़गुड़ होती है कब, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है कि ये वही है जो एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज में तो एक पेड़ में गुड़गुड़ हो रही है, और ये डायलॉग्स है, इट्स अप्रिशिएबल जिससे भी लिखे, क्योंकि ये रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, दिव्या के पेड़ में गुड़गुड़ होती है कब? मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो किरदार है लाडली का, ये एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू, उन्होंने मेरे ऊपर बेस करके लिखा है। जैसी दिव्या है रियल लाइफ में, वो उन्होंने पर्दे पे दिखाया है। तो मेरे जो रियल लाइफ न्यूआंसेस है वो उन्होंने डाले हैं स्क्रीन के ऊपर, और मेरी रियल लाइफ में मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ होती है। अभी ना हम देख रहे हैं स्टार गेम्स हुआ करते थे, कुछ थे जिसमें हम बोलते थे मूवीज आ रही है तो ये स्टार है तो अच्छी मूवी है। अभी फिर उसके बाद गेम बदलता है, उसके बाद नंबर्स गेम आते हैं 1000 करोड़। तो कभी प्रेशर फील होता है कि यार 1000 करोड़ स्टार के बाद भी सब पीछे हटके सिर्फ एक ही चीज़ दिखी जाती है, कॉन्सेप्ट, कंटेंट कितना अच्छा है। और यारिया का कंटेंट वही है जो इसकी जीत है, जो उसको 1000 करोड़ बनाता है और जो उसको स्टार गेम बनाता है। कैसे देखते हैं आज के जो कंटेंट में ऐसी यारियाँ निकल के आई? मैं इसका आंसर एक एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूँगा। हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटल का बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी उसमें चांदी और सोने की प्लेट्स हैं, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। मान लीजिए इसी में हम एक चीज़ करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी ख़राब है, खाना फिर भी ठीक है, फिर भी नहीं जाएंगे।
लेकिन अगर खाना अच्छा है और हॉस्पिटैलिटी अच्छी है और एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है ना, वो भी बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे राम के छोले भटूरे बिल्कुल। दिल्ली के फेमस है ना, क्यों है? भंडारा रोड क्यों फेमस है? वो मूलचंद के पराठे क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है, हमारा कंटेंट अच्छा है। और कंटेंट मैं नहीं कहता बाकी फिल्मों का अच्छा नहीं होता, सारे स्टार्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, हर कोई अपनी फिल्म बहुत मेहनत से बनाता है, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कोविड के बाद लोगों का भी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों ने ना बहुत नेटफ्लिक्स देख लिया घर बैठ के, बहुत सारा कंटेंट देख लिया, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि हम जिसको भी देखने जा रहे हैं, जिसके लिए भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो 2 घंटे 20 मिनट हमारी ज़िंदगी की रिफ्रेशिंग होने चाहिए। तो वैल्यू फॉर मनी वहाँ पे रियलाइज़ होता है जब आप रोते भी हो, हंसते भी हो फिल्म के साथ और उससे कुछ सीख के निकलते हो। ये तो मेरा वादा है आप सभी से कि आप रोएंगे भी, हम आपको रुलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप रोएंगे भी, आप हंसेंगे भी, और आप जब बाहर निकलेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ सीख के निकलेंगे और आप अपने रिलेशनशिप से और क्लोज फील करेंगे। तो कंटेंट मुझे लगता है आजकल हीरो है और हीरो हीरोइन का ज़माना चला गया। बिल्कुल। दिव्या, आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल जब मैं देखता हूँ गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट कूल लुक्स और योर फिटनेस ऑल्सो, आपको लगता है कि जब ऐसी बातें होती हैं तो कुछ यार होते हैं, जो यारियाँ होती है वो भी इंस्पायर होती है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो मुझे रोज़ देखते हैं कि मैं कैसे ड्रेसअप हो रही हूँ या कैसा अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक उनके साथ मेरा एक कनेक्शन है, एक दिल का रिश्ता है। चाहे हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हो, बट स्पेशली मेरे फैंस वो इतने सारे क्रिएटिव्स बनाते हैं, और दिव्या दी ये जनरली मुझे टैग ही दे दिया दिव्या दी उन्होंने, तो वो इतना ज़्यादा वो इंस्पायर होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को एकदम रियल दिखाऊं। एक्चुअली मैं घर में, मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ही कैजुअल कपड़ों में रहती हूँ। अगर मैं ड्रेसअप होती हूँ तो वो बाहर जाने के लिए होती हूँ, मतलब अगर कोई ओकेजन पे ज़रूरत है। अदरवाइज आई एम अ पर्सन जो बिल्कुल मैं मेकअप पसंद नहीं करती। अगर आप मुझे नॉर्मल देखोगे डे टू डे लाइफ में तो मैं बस ट्रैक्स और गंजी में और विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। बट आई थिंक अगर कोई फॉलो करते तो एक हमारे बीच का एक बॉन्ड है, एक यारी है, जो दर्शक मुझे फॉलो कर रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं। तो मैं उनके सबके सामने यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने दिल को फॉलो कीजिए, जो आपको सही लगता है, आपके दिल को अंदर से जो आपकी आवाज़ आती है, उस अंदर की आवाज़ को फॉलो कीजिए और अपने पेरेंट्स को फॉलो कीजिए। और कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, उसको बिल्कुल ना सुनिए, क्योंकि अगर उसको सुनेंगे तो आप लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई सी द प्राइड इन माई पेरेंट्स आइज। आई थिंक दैट फॉर मी इज़ the biggest win of my life here. थैंक यू टॉकिंग टू अस, और आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, जो यारियाँ है ना, वो एक इमोशंस है, और वो इमोशंस कहीं भी फील किया जा सकता है। दूर बैठे आप अपनी ऑडियंस से उस यारिया को ऐसे इमोशंस फील कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपको यारिया का इमोशंस फील करना है तो थिएटर्स में जाना पड़ेगा और यारियां निभानी पड़ेगी उन्हें हमारे साथ। अगर जो नहीं जा रहा है उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशंस आप थिएटर्स की सीट पे बैठ के आप एक साथ हंस सकते हैं, एक साथ वो इमोशंस फील कर सकते हैं जो हम शायद अपनी यारियां कॉलेज और स्कूल्स के टाइम पे हम निभाते थे या हम वो फील करते थे। वही फीलिंग देने के लिए ये सारी तमाम स्टारकास्ट एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म लाई है, जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और एक जॉय राइड पे ले जाएगी, जहाँ पे वो जॉय राइड जो आप शायद अपने स्कूल और कॉलेज में पीछे छोड़ के आ चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।